स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आपको मैथ्स बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। मैंने एक्सरसाइज 2.1 पिछली वीडियो में खत्म कर ली थी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाके नीचे उसको देख लो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं और वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए आज का मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ। आज मैं आपको बहुत से छोटे छोटे टॉपिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम आराम से एक्सरसाइज को कर लेंगे। वीडियो को छोड़ के जाने की गलती मत करिए, क्योंकि आप सेट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने फिर से कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके जल्दी से प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस यहाँ पे मिल जाएंगे क्लास 10 से। Subscribe to the channel RK Sir Maths वाले and press the bell icon to be notified from every update. सबसे पहली और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की है यूनिवर्सल सेट। पिछले वीडियो में भी आपने सुना होगा, मैं जब वेन डायग्राम आपको समझा रहा था कि यूनिवर्सल सेट क्या है। मैं आज उसको डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यूनिवर्सल सेट मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे सेट्स होते हैं उसका सबसे बड़ा एक सेट होता है। मैं आपको सबसे एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोग सब किसी ना किसी से पैदा होकर आते हैं। जैसे कि मेरे फादर है, आप सबके भी फादर्स होंगे। तो फादर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आप समझिए वो है यूनिवर्सल सेट, और फादर्स के जो कोई भी चिल्ड्रन होते हैं वो होते हैं छोटे छोटे डिफरेंट से सेट्स। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट। बाकी के सेट ए सेट बी आप उसके अंदर ले सकते हैं। तो बेसिकली आप फॉर एग्जाम्पल इतना याद रख लीजिए कि यूनिवर्सल सेट एक कंप्लीट सबसे बड़ा सेट होगा, उसके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट सेट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूंगा, यूनिवर्सल सेट को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स से। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स से। अब इसके अंदर छोटे छोटे सेट्स आ जाएंगे आपके सर्कल्स के फॉर्म में। सेट ए हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा, आप चाहे तो सेट सी भी ले सकते हैं। ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब ये सेट ए और सेट बी किसके अंदर है? ये है यूनिवर्सल सेट के अंदर। किसके अंदर है ये? यूनिवर्सल सेट। हम इसको यूजुअली म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। मतलब ये सबसे कंप्लीट बड़ा वाला सेट है, इसके अंदर छोटे छोटे आपको सेट्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है आपकी ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये यूजुअली हमें वेन डायग्राम्स करने में बहुत हेल्प करेगा। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक आज हमारी है एम्प्टी सेट। अब इसको आप सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या होगा, खाली। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे एग्जांपल देके बता दूंगा, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एम्प्टी सेट की। तो गौर से आप एग्जांपल को देखिए। यहाँ पे सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है? x इज नेचुरल नंबर। x इज क्या है? x इज नेचुरल नंबर लेस देन 1। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं एम्प्टी सेट का। क्या होगा ये एग्जांपल? एम्प्टी सेट का एग्जांपल होगा ये। तो आप मेरी बातें गौर से सुनिए, जरा भी आप मिस मत करिए। एम्प्टी सेट का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है a इज इक्वल टू x, मतलब a सेट में कोई नंबर्स x है। अब ये x क्या है? x इज नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब आप थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए, क्या नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 हो सकते हैं? लेस देन 1 मतलब वो तो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो नेचुरल नंबर हो लेस देन 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर्स खुद स्टार्ट होते हैं 1 से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक एम्प्टी सेट। क्या हो गया ये? इसमें तो कोई नंबर्स ही नहीं है, ये नेचुरल सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से लेस नंबर्स नेचुरल सेट नहीं कहलाते। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स 1 से लेस हो ही नहीं सकते। तो मतलब A क्या हो गया? A हो गया एक एम्प्टी सेट। मैंने यहाँ पे सेट के 2 ब्रेसेस डाले हैं, उसके अंदर क्या लिखा है? कुछ नहीं, ये खाली है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। क्या होगा ये? ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का एक सिंबल भी है, आप देख लीजिए उसको क्या कहते हैं। उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के थोड़े और नाम भी हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। क्या कह सकते हैं उसे? उसे कहते हैं नल सेट। मतलब यहाँ पे वो एम्प्टी होगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। नल सेट के अलावा भी उसका एक और नाम है वॉइड सेट।
क्या होगा वो वॉइड सेट। जनरली हम एम्प्टी सेट या नल सेट ही यूज करते हैं, ये बहुत कम यूज करने को मिलता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, वो बिल्कुल खाली होगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आप कर लीजिए, तो ये था एम्प्टी सेट के बारे में। अब हम हमारी वीडियो आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं थर्ड वाले सेट की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि इसके बाद के एक्सरसाइज पूरे डिपेंड करते हैं इस वर्ड पे। तो ये आप यहाँ पे पढ़िए मेरे साथ, सब सेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ सकते, तो मैं यहाँ पे आपको आसानी से समझा दूंगा कि सबसेट्स आखिर होते क्या हैं। सब सेट्स, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके बता दूंगा कि किस तरह से आप उसको समझेंगे। मैं यहाँ पे सेट्स ले लूंगा दो और उसको आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा एक अलग तरीके से। तो देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A इज इक्वल टू, सेट में ले रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5। क्या है ये है सेट A, जिसके अंदर एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4 5। ये हो गया एक सेट। अब दूसरा सेट लीजिए आप, B इज इक्वल टू 2 3 4। बस यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है जो कि है 2 3 4 और A जो है वो है 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये B जो सेट हमारा है, इस B के एलिमेंट्स, क्या पूरे एलिमेंट्स आपको A में मिल रहे हैं? देखिए 2, जी हाँ 2 तो A में है। 3 देखिए, जी हाँ 3 भी A में है। 4 भी A में मिल जाएगा आपको। मतलब यहाँ पूरा जो सेट B आपको है दिया गया वो कंप्लीट आ रहा है सेट A में। पूरा B सेट किस में आ रहा है? वो A में आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट सेट जो B है वो है सबसेट टू सेट A। क्या हो गया ये कंप्लीट सेट सबसेट है A का। मतलब ये पूरे एलिमेंट्स जो हमें बी में दिए गए हैं वो मौजूद है ए सेट में। यही होता है मतलब सबसेट का, और कुछ नहीं। पूरे एलिमेंट्स अगर आपको कोई सेट में मिल जाए तो वो सेट सबसेट हो जाएगा, वो जिसमें वो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब ये सबसेट का एक सिंबल भी है। सबसेट का क्या है? एक सिंबल। वो सिंबल इस तरह से होता है मैग्नेट की तरह। आपने बहुत बार मैग्नेट देखा होगा, वो इस तरह से ऐसे शेप में होता है, सी, लंबा वाला सी आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इस मैग्नेट को आप समझिए सबसेट। ये क्या है? एक सबसेट का सिंबल है। तो मैं इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूं? बी सेट है सबसेट ए का, तो मैं इसको कैसा लिख लूंगा? सिंबॉलिक फॉर्म में। देखिए आप यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको, बी है सबसेट ए का। इस तरह से पढ़ेंगे हम इसको, बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब बी के पूरे एलिमेंट्स आपको ए में मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि किस तरह से आपको सबसेट पहचानना है। इस सबसेट्स में आपको एक और बात जाननी बहुत जरूरी है। सपोज आपको दिया गया है सिर्फ एक ही सेट, मैं यहाँ पे सेट बी को रख कर लेता हूँ और देखते हैं सिर्फ अगर हमें ए सेट दिया गया है उसके सबसेट्स क्या होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इसके सबसेट्स क्या होंगे। मैं यहाँ पे एलिमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो किस तरह से बनेगा? देखिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ 1 एक अलग सेट हो जाएगा, 2 एक अलग सेट। इसी तरह से आप बहुत सारे यहाँ पे सेट्स बना सकेंगे। ये हो गए सिंगल नंबर्स। अब इसको मैं पेयर्स में लिख लेता हूँ 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। अब और देखिए अब इसको मैं 3 में अगर लिखूंगा 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ऐसे ही इसके बहुत सारे सेट्स बन जाएंगे। अब ये सब क्या है? ये जो हमें दिख रहा है ये भी इसका सबसेट है। अब यहाँ पे 2 जो है ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि ये सब जो नंबर्स है ये इसमें मौजूद है। क्या है? ये पूरे नंबर्स इसके अंदर है प्रेजेंट। तो ये सब जो हमें मिल रहे हैं ये हो गए सबसेट। क्या हो गए ये हो जाएंगे सबसेट ऑफ दिस सेट ए। और फाइनली जब आप पूरे कॉम्बिनेशन से यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे लास्ट में आपको आएगा 1 2 3 4 5। मतलब
ये जो एक्चुअल सेट है वो भी आपको लास्ट में मिलेगा अगर आप उसको स्प्लिट करके लिखेंगे, क्योंकि पूरे कॉम्बिनेशन सीखने के बाद आपको एक बार पूरा सेट भी तो ये लिखना होगा। तो लास्ट में ये खुद होगा इसका सबसेट, मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो हमें सेट दिया गया है वो खुद का भी एक सबसेट होगा। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जानने के लिए। अगर आपको यहाँ पे कितने सेट सबसेट्स होते हैं यहाँ पे आपको उसको पहचानना है, तो उसका एक फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, 2 पावर n। आपको यहाँ पे जो सेट दिया गया है उसके कितने सबसेट, मतलब यहाँ पे मैं जितने भी लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पे इनकम्प्लीट छोड़ा है, इसको आप अगर पूरे टोटल कितने होंगे ये पहचानना चाहते हैं कितने रहते हैं, तो ये रहा उसका फॉर्मूला 2 पावर n। मतलब ये क्या हो गया, n जो आपकी वैल्यू है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मतलब यहाँ पे आपको 2 पावर 5 लिखना होगा। 2 पावर 5 कितना होता है 32। कितने सबसेट्स मिल जाएंगे 32 सबसेट्स आपको मिल जाएंगे ये एक सेट के। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट नॉलेज थी सबसेट्स के बारे में। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है अब कि आप किस तरह से सबसेट को पहचानेंगे और एक सेट के अंदर कितने सबसेट्स होते हैं वो भी आप आराम से इस फॉर्मूले के थ्रू समझ लेंगे। क्योंकि मैंने आपको यूनिवर्सल सेट और सबसेट क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम दोनों को लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ले लूंगा लेट म्यू इज इक्वल टू, ये एक सेट है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 to 10। मैं यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 to 10 जो कि है यूनिवर्सल सेट। अब आप देखिए ये हो गया यूनिवर्सल सेट, मैं इसको एक सेट से अब अलग करूंगा जो कि होगा सेट A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 which is also a subset of mu। क्या है ये सेट A जो एलिमेंट्स दिखा रहा है यहाँ पे वो एक सबसेट है म्यू का। यहाँ पे आप गौर करिए 2 3 4 5 6 7 ये सब एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट में। अब ये यूनिवर्सल सेट और ये सेट ए आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए यूनिवर्सल सेट को तो मैंने आपको कहा था कि वो आप एक रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं आप उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू। ये क्या होगा, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर आएगा सेट ए, क्यों? क्योंकि वो एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, मतलब सेट ए इसके अंदर ही रहेगा। एक सर्कल ड्रॉ करके मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या हो गया, ये हो गया सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है वो आप उसके अंदर लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 ये हो गए सेट ए के एलिमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ए, तो मतलब सबसेट मतलब उसके अंदर होगा सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट के ही है, तो ये सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट का। अब बाकी के नंबर्स जो यूनिवर्सल सेट में आपको दिखा रहा है आप उसका क्या करेंगे, वो आप सेट ए से अलग लिखेंगे बट वो रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बच गए 1 8 9 10, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लूंगा, 8 लिख लूंगा, 9 और 10 लिख लूंगा। तो ये पूरे नंबर्स जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स थे वो आ गए एक रेक्टेंगल बॉक्स में। क्योंकि ये सेट ए भी तो रेक्टेंगल बॉक्स में ही है, मतलब यूनिवर्सल सेट में ही तो ये नंबर्स आएंगे। तो ये 1 to 10 तो हो गए, वो तो यूनिवर्सल सेट हो गया। हमने एक सेट भी उसके अंदर बता दिया जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट के एक सबसेट को जो कि यहाँ पे है ए। तो ये आपको मैं समझता हूँ बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है कि आप किस तरह से यूनिवर्सल सेट और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जो एक जान आप कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं सेट्स का। तो आपने बहुत बार सुन लिया होगा कि सेट्स जब भी हम करते हैं 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली यूनियन ऑफ सेट, सेकेंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, थर्ड डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं सेट्स चैप्टर में। तो मैं यहाँ पे आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम सीधा चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो यहाँ पे आप एकदम गौर से देखते रहिए कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस
होते क्या है, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे जल्दी से समझा दूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं यूनियन सेट क्या है। फर्स्ट हो जाएगा यूनियन ऑफ सेट। क्या होगा ये होगा यूनियन ऑफ सेट। मतलब ये नाम में ही हमें दिखा रहा है यूनियन, मतलब आपको मिलाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि किस तरह से आप इसको कर सकेंगे। यूनियन ऑफ सेट को एक सिंबल भी दिया गया है, उसका सिंबल है सिंपली यू। क्या होगा उसका सिंबल? उसका सिंबल है यू। ये यू मतलब यूनियन। तो मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब और एक सेट ले लेता हूं, B इज इक्वल टू 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर आपको कहा गया है फाइंड A यूनियन B, क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है सेट A यूनियन सेट B। किस तरह से करेंगे मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको लिख लूंगा। सबसे पहले देखिए आप लिखेंगे A सेट क्या है आपका 1 2 3 4। B क्या है? B है 2 3 4 5। अब आप ये दोनों सेट्स का यूनियन करेंगे। क्या करेंगे? यूनियन। तो देखिए A यूनियन B, मैं किस तरह से पढ़ रहा हूं आप यहाँ पे गौर करिए। A यूनियन B इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने A लिखा तो A के एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4। उसके बाद ये कंप्लीट होने पर आप लिखेंगे U, दोनों के बीच में आप क्या लिखेंगे? U लिख लेंगे। फिर आएगा सेट B की बारी, तो 2 3 4 5। अब जैसा कि आपने यहाँ पे बीच में लिख लिया है यूनियन, तो आप दोनों भी एलिमेंट्स को, यहाँ पे दोनों सेट के भी एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे। अब जो रिपीट हो रहे हैं, जो ये सेट में भी है वो सेट में भी है, आप उसको दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे हम इसको? 1 2 3 4। तो कंप्लीट एलिमेंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। 1 2 3 4 आ गए। अब यहाँ पे 2 3 4 ऑलरेडी हमने लिख लिया, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ से सिर्फ 5 लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे सिर्फ सेट बी से हमने 5 लिया। क्यों? क्योंकि 2 3 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो क्या हो गया? ये हो गया A यूनियन B। इस तरीके से आपको कंबाइन करना है दो सेट्स को, तब आपको मिल जाएगा A यूनियन B। इस तरह से आप यूनियन ऑफ सेट्स को करते हैं। अब हम सेकेंड बेसिक ऑपरेशन की तरफ चलेंगे, जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकेंड वाला हमारा दिया गया है हमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको भी हमने एक सिंबल दिया हुआ है जो कि है उल्टा यू। आप इसको कैसा कह सकते हैं? उल्टा यू भी कह सकते हैं। यूनियन को हमने यू के तौर पे लिखा था, इसको हम उल्टा यू लिख लेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे B ले लेते हैं सिर्फ 3 और 4 को। तो इंटरसेक्शन के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। दोनों सेट्स में जो कुछ भी कॉमन है वो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कहा गया है फाइंड A इंटरसेक्शन B, क्या कहा गया है आपको? यहाँ पे आपको कहा गया है A इंटरसेक्शन B। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले A दिया गया है तो आप A लिख लीजिए 1 2 3 4। ये हो गया A। अब आ रहा है इंटरसेक्शन, तो आप इंटरसेक्शन लिख लीजिए। फिर आपको B बता रहा है तो क्या होगा? 3 4। अब आप यहाँ पे दोनों सेट्स में देखिए कि क्या कॉमन है। कॉमन मतलब सेट A में भी होगा वो, सेट B में भी होगा। तो क्या है वो? 3 3 4 4। तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3 4। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? यहाँ पे इसका A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 3 4। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में सेट्स में जो कुछ भी कॉमन है वो इंटरसेक्शन है। यूनियन का क्या मतलब था? दोनों को कंबाइन करना है। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स मैंने आपको समझा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक अलग तरीके का एग्जांपल लेके बताता हूँ, तब आप देखिए कि दोनों में कॉमन क्या होता है। मैं यहाँ पे B को लिख लूंगा 5 6। मैंने यहाँ पे B को क्या लिखा? B को मैंने लिखा है यहाँ पे 5 6। अब आपको ये कंप्लीट मैं रब कर दूंगा, फिर आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। आपको A इंटरसेक्शन B
मालूम करना है यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन में अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में स्टार्ट कर लूंगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का सिंबल लिख लीजिए, फिर आएगा 5 और 6। अब यहाँ पे आप मुझे कहिए कि क्या कॉमन है। 1 2 3 4 सेट A में है, 5 6 सेट B में है। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है ऐसा आप कहेंगे, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखाया था। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा एम्प्टी सेट। क्या होगा यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन जरूर आएगा। क्या आएगा वो होगा एम्प्टी सेट, खाली। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से आपको इंटरसेक्शन करना होगा। मैंने आपको इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों भी समझा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब थर्ड वाले बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स की तरफ चलते हैं, जो कि है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस से तो आप समझ ही गए होंगे, मैथमेटिक्स में डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्शन। क्या होता है डिफरेंस का मतलब मैथमेटिक्स में, सबट्रैक्शन। तो हम इसको एक सिंबल लेंगे जो कि है माइनस का सिंबल, जो आप यूज करते हैं सबट्रैक्शन के लिए, वही सिंबल यहाँ पे भी यूज होगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको गौर से देखिए। यहाँ पे मैं सेट ले लूंगा A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B ले लूंगा 1 2। तो ये सेट्स हो गए हमारे सेट A और सेट B। और आपको कहा गया है फाइंड A माइनस B। हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे A माइनस B। अब देखिए फाइनली आंसर हम लोग को क्या आ जाएगा, A माइनस B अगर आपको दिया गया है, सबसे पहले A जो के एलिमेंट्स हमें यहाँ दिए गए हैं 1 2 3 4, बीच में माइनस की साइन, यहाँ पे माइनस लिख लीजिए। B क्या है 1 और 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये आपको माइनस करना है इसमें से। क्या करना है आपको, 1 2 को माइनस करना है यहाँ पे ये सेट से। तो हम माइनस कर लेंगे यहाँ पे 1 2 1 2 कैंसिल हो गए। अब A माइनस B क्या बच गया, अब A माइनस B बच गया 3 4। क्या बच गया, हमें A माइनस B की वैल्यू मिल गई है 3 4। ये तो था बहुत ही बेसिक एग्जांपल। अब मैं इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कर देता हूं, तब आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि A माइनस B में हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स अगर बच भी जाएं तो हमें सिर्फ A के जो बच रहे हैं वही लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके। मैं यहाँ पे थोड़े से टर्म्स अब बढ़ा लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 6 और 7। अब सेट B में मुझे 5 6 और 7 भी मिल गए हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लूंगा इस तरह से। देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 6 7। क्या दिया गया है हमें फाइंड करना है फाइंड A माइनस B। A के सेट हमें यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4। B के सेट यहाँ पे है 1 2 5 6 7। ये एलिमेंट्स B के हो गए, ये एलिमेंट्स A के हो गए। अब A माइनस B मतलब जो कुछ भी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों भी है, हमें उसको कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स बच गए हैं, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स बच गए हैं। अब आप किस सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, हमेशा आपको सेट A के जो एलिमेंट्स है वही आपका आंसर होगा। आप सेट B के एलिमेंट्स यहाँ पे ज्वाइन या फिर मिलाकर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम A माइनस कर रहे हैं B को। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स माइनस कर रहे हैं इससे। तो फाइनली आपको आंसर तो यही आएगा। क्योंकि आप गौर करिए, मैं आपको जनरल एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपको कहा गया 9 माइनस 6, आप क्या कर रहे हैं, 9 से 6 को निकाल रहे हैं। बच रहे कितने हैं, 9 से जो 3 बच गए आप वो लिख रहे हैं वहां पे। समझ में आई बात आपको। 9 माइनस 6 अगर आपको दिया गया और आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है 9 से, तो बच रहे कहां से, 9 के जो 3 बच रहे हैं आप वहां पे आंसर लिखेंगे। इसी में इसमें भी सेम वैसे ही है, यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी बच गए वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा। तो आई होप ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक जो आपको अब समझने की जरूरत है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट वर्ड से ही आपने समझ लिया होगा कि वो जो दो सेट्स जो अलग अलग होंगे उसको कहेंगे हम डिसजॉइंट सेट्स। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ डिसजॉइंट सेट्स का।
सेट ए आपको अगर दिया गया हो ए बी सी डी ई, ये हो गए आपके सेट ए के एलिमेंट्स, और बी में आपको दिया गया है 1 2 3 4 और 5, तो ये दो सेट्स क्या हो जाएंगे, ये दो सेट्स हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है आपको यहाँ पे ए और बी में। अब आप कहेंगे सर अगर कुछ भी कॉमन नहीं है मगर एक सेट कॉमन रहता जो कि नल सेट रहता, भाई आपको कोई भी इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं करो बोल रहे, इंटरसेक्शन जब आप करेंगे तो आपको जरूर नल सेट आएगा, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वो पूछ रहा है कि ये और ये सेट जॉइंट है या डिसजॉइंट, क्योंकि ये दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा। हाँ, अगर कुछ कॉमन मिल गया, सपोज ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी में है ए जेड। अब यहाँ पे आप देखिए सेट ए में है ए बी सी डी, सेट बी में है ए और जेड, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ये क्या हो जाएंगे, ये जॉइंट सेट है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आपको मिल गया है ए, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ये है अल्फाबेट्स, वो है नंबर्स, तो ये दो क्या हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। क्या होंगे ये होंगे डिसजॉइंट सेट्स। और एक बार डिसजॉइंट सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो होगा नल सेट। मैंने एक एग्जांपल भी समझाया था आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले, आप वो भी देख सकते हैं जाके, कि डिसजॉइंट सेट जब भी आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको नल सेट जरूर आएगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट टॉपिक्स एक्सरसाइज से पहले।